इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नोकिया या माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल की चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं, वो भी सर्किट सिस्टम से। तो पहले हम देख लेते हैं कि नोकिया की चार्जिंग सर्किट किस तरीके से बनी होती है। तो अगर किसी भी प्रकार का चार्जिंग कनेक्टर है तो एक इस टाइप से होगा पिन, इस पर प्लस और एक होती है माइनस। तो ये पिन पूरी पीसीबी में जीएनडी हो जाती है, मतलब कि नेगेटिव। इसके बाद जो प्लस सप्लाई जो चलती है, इसके बाद अगर दो पिन का है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। अगर चार पिने हैं यहाँ पे कनेक्टर पे तो ये होती है डेटा की। तो इनसे हमको मतलब नहीं रहता है, हमको मतलब इससे रहता है कि प्लस सप्लाई कहाँ पे कहाँ से होके कैसे आती है। तो प्लस सप्लाई के रास्ते में क्या लगा होता है, एक फ्यूज़ लगा होता है एफ। इसके बाद एक कॉइल एल। इसके बाद जिनर डायोड लगा होता है चार्जिंग आईसी के रूप में। ये एक सिरा इसका प्लस से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा जीएनडी से होता है। इसके बाद कैपेसिटर लगे होते हैं, एक सिरा इसका प्लस से जुड़ा होता है। इसके बाद एक रजिस्टर लगा होता है R22। इसके बाद सप्लाई आती है सीधा बैटरी कनेक्टर, प्लस BSI और ये माइनस, और इससे यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इससे कनेक्टेड होता है। अब काम क्या होता है, यहाँ से जब चार्जर लगाओगे तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है। फ्यूज का काम क्या होता है, पीसीबी की सुरक्षा करना। तो यहाँ से 5 वोल्ट आगे जाएगा, 5 वोल्ट कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इसके बाद जिनर डायोड का यहाँ पे क्या काम होता है, जिनर डायोड का ये वोल्टेज को फिक्स करता है। मतलब कि यहाँ से तो 5 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ के बाद जो आईसी लगी हुई, जो ये आईसी लगी होती है वो जिनर डायोड के रूप में वो 5 वोल्ट को कम कर देती है, 3.7 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। यहाँ तक तो 5 वोल्ट आएगा, इसके आगे वोल्टेज 3.7 वोल्टेज जाएगा। इसके बाद ये कैपेसिटर लगा है सी, ये क्या करेगा, पावर को फिल्टर करेगा। इसके बाद रजिस्टर लगा है यहाँ पे, यहाँ पे किसी में रेजिस्टेंस लगी होती है, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेंसिटिव रेजिस्टेंस। वो क्या करती है कि मोबाइल में जो इंडिकेटर से पॉइंट चलते हैं 1 2 करके, उसको सेंस करती है। इसके बाद सप्लाई सीधा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे पहुँच जाती है। चाहे हम नोकिया का या माइक्रोसॉफ्ट का एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे कीपैड हो, चाहे जावा बेस्ड का हो, चाहे विंडोज़ का हो, सब में इसी तरीके की सप्लाई लगी होती है। अब क्या है कि अगर हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर को हम लोग डायोड रेंज पे सेट करेंगे। यहाँ पे सेम सर्किट यही फॉलो करेंगे। तो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक नोकिया की पीसीबी कई सारी रखी हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं। तो पहले हम ये पीसीबी लेते हैं। तो देखो इसके यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसका एक सिरा इसका माइनस है और एक सिरा इसका प्लस है। कैसे चेक करेंगे, तो माइनस यहाँ पे हम लगाते हैं रेड प्रॉप और इस पर चेक कर लेते हैं। तो ये वाली पॉइंट बीप कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसका माइनस है, ये वाला प्लस है। क्लियर। प्लस सप्लाई कहाँ पे जा रही है, इसके आगे लगा है इसी लाइन पे फ्यूज। मल्टीमीटर बीप कर रहा है, तो ये फ्यूज यहाँ पे पहुँच गया। फ्यूज के बाद सप्लाई कहाँ पे जाती है, कॉइल के बाद। फ्यूज के बाद सप्लाई आती है कॉइल पे। ठीक, तो हम चेक करेंगे कॉइल को, इसी पॉइंट से सप्लाई पहुँच रही है ये। इसके बाद सप्लाई जाती है जिनर डायोड, जो कि चार्जिंग आईसी के रूप में लगा होता है। तो यहाँ पर देखो छोटी सी एक ये आईसी दिख रही है, ठीक है। तो आईसी को हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर को हम चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर लगा, एक सिरा इसका जोड़ा है, एक सिरा माइनस है, तो एक सिरा इससे बीप करेगा और एक सिरा माइनस से बीप करेगा। तो इस तरीके से पूरी टेस्टिंग होगी। अब इसके बाद इसमें जो R22 लगी होती है वो सप्लाई जाती है बैटरी कनेक्टर पे। तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे ये है, यहाँ पे लगा उखड़ा हुआ है, वो R22 यहाँ से लगी है, तो R22 और बैटरी कनेक्टर ये बीप कर रहे हैं। तो पूरी सप्लाई ट्रेस हो गई। अब अगर इसका अगर फ्यूज़ खराब होता है तो यहाँ से हम एक जंपर डायरेक्टली कॉइल पर दे देंगे। मतलब कि यहाँ से एक जंपर हम लगाएंगे सीधा कॉइल पर दे देंगे अगर ये फ्यूज़ खराब होता है। अगर कॉइल खराब होती है तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जंपर एक हम कैपेसिटर के इस सिरे पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नोकिया की चार्जिंग बना सकते हैं। अब दूसरी पीसीबी हम लोग देखते हैं नोकिया की। इसमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ये इसमें से
चेक करेंगे प्लस माइनस कौन सा है, तो प्लस सिरा ये है माइनस और ये सिरा इसका प्लस। प्लस से क्या कनेक्टेड रहते हैं, फ्यूज और कॉयल, तो फ्यूज ये लगा है, फ्यूज आपस में बीप करता है, सही है। इसके बाद कॉयल आपस में बीप करती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ सप्लाई कैपेसिटर पे भी पहुँच रही है, तो मतलब कि तुम्हारी लाइन ओके है। अगर यहाँ पे फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो हमें यहाँ से एक जंपर उठा के कॉयल पे लगा देना है, तो क्या हो जाएगी, जो चार्जिंग है वो रन करने लगेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो, इसमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं इस पीसीबी में, माइनस चेक कर लेंगे हम लगा के, ये माइनस ये प्लस, इसी की लाइन पे फ्यूज जुड़ा है, कॉयल है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये भी लाइन सही है। इसमें से अगर कॉयल फ्यूज कोई भी एक कंपोनेंट निकल जाएगा तो क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगी, तो आपको यहाँ से जंपर उठा के सीधा इस कैपेसिटर के प्लस सिरे पे लगाना रहेगा, ठीक है। नोकिया कोई पीसीबी, इस बार नोकिया में ये पॉइंट दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ फ्यूज़, कॉयल और चार्जिंग आईसी और इसके बाद कैपेसिटर लगा है। ऐसे इस तरह वाली पीसीबी में यहाँ पे फ्यूज़ लगा है, कॉयल लगी है और जिना डाइट के रूप में चार्जिंग आईसी और कैपेसिटर। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली यहाँ से एक उठा के जंपर कैपेसिटर पे लगा देंगे या कॉयल पे लगा देंगे। ओके।